सो हाउ वाज़ योर ऑल दिवाली? कैसी रही आप लोगों की दिवाली? अच्छा रहा मैडम। आपका अ, कैसे मैडम? बहुत बढ़िया। सुकांत जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं उड़ीसा से बोल रहा था। ओके, नाइस। व्हिच इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैडम। ओके, ग्रेट। मैडम एक चीज पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी। मैडम ये क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए जो मीटिंग हो रहा है या किस बेसिस से, मतलब कौन सा जोन के बेसिस से हो रहा है? नहीं, नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर के मीटिंग है। इस मीटिंग में हम लोग एफएसएससीआई ने लास्ट मंथ में क्या-क्या अपडेट दिए हैं, उसके बारे में बताते हैं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग अपडेट नहीं रह पाते हैं कि क्या नया एफएसएससीआई का अपडेट आया है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल कि क्या नया अपडेट आया है, एटलीस्ट आपको पता चल पाए। तो हिंदी में हमारा ये वेबिनार रहता है, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ये वेबिनार है, ये अपडेट्स हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। जी। कहाँ से आप प्रदीप जी? आप प्लीज़ अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ मैम। ओके, नाइस। कौन सी इंडस्ट्री आपकी? मैं नरलाइस बोल रहा हूँ, फूड सेक्टर है। ओके। ओके, सो माय स्लाइड इज़ विज़िबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Okay. So this is the FSSAI update webinar of October 2024. So अक्टूबर मंथ में FSSAI में क्या-क्या अपडेट्स आए हैं, आज हम वो शेयर करेंगे। काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं इट इज़ रिलेटेड टू फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जो टेस्टिंग्स हैं उससे रिलेटेड इस बार अपडेट आया है। देन सम इंटरनेशनल विजिट्स वाज़ देयर, उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। तो आज हम ये सारी अपडेट्स पे बात करेंगे। Am I audible? यस मैम। ये डिस्कनेक्टेड जी। ओके। Okay. So what do you think? Why this FSSAI update webinar is important? Number one, इसके इस FSSAI अपडेट में वी विल शेयर यू ऑल द लीगल कंप्लायंसेस कि आपके क्या-क्या लीगल कंप्लायंसेस होना चाहिए, हम उसके बारे में बताएंगे ताकि जो भी नया अपडेट आ रहा है वो आप अपनी फूड इंडस्ट्रीज में फॉलो कर सकें।
ओके। ऑल्सो हम लोग जो भी शेयर करेंगे डिटेल्स आपको, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, ओके, यस मैम। पीपीटी दिख रहा है ना? Hmm. जी। ओके। सो ऑल्सो जो भी अपडेट आया है अक्टूबर 2024 में, वो आप लोगों को पता रहे ताकि आप अपडेट रहें। जो भी नॉर्म्स चेंज हुए हैं, जो भी लेबलिंग कंप्लायंसेस चेंज होते हैं, वो आप लोग अपने उसमें फॉलो कर सकें, सो दैट यू बिकम अ लीडर्स, यू बिकम अ ब्रांड, रेपुटेड ब्रांड। एंड ऑल्सो जो वेबिनार का एंड है उसमें हमने एक गिफ्ट रखा है, सो गिफ्ट विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वेबिनार। मेरा नाम है यशी श्रीवास्तव और मैं बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एफएसएससीआई की ऑडिटर एंड ट्रेनर हूँ। साथ में विद द 15 years of experience, I have done more than 500 trainings, more than 500 audits, and more than 50 industry setups. I am also author of the book Beyond Food, और इसमें हम लोग आपको बताते हैं कि इस ये जो बुक है, इट इज ऑल अबाउट द फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस, अ गाइड टू फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस। And why we are here? Because we are on a mission to help 1 million food businesses so that every food on this planet remains safe for consumption. That's why हम ये सारी trainings करते हैं, and this training, as you know, is free of cost. We are conducting on monthly basis ताकि आप लोगों को तक regular updates आता रहे। Okay. Just a minute, I think this sharing is not happening. Give me 2 minutes. कुछ network glitch है।
ऑल राइट, ये एफएसएससीआई का पोर्टल वाला पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है? जी मैडम। जी, ओके। ऑलराइट, सो आज का ये जो वेबिनार का अपडेट्स है वो सारा हमने fssci.gov.in से लिया है, और इसमें सारा जो भी एडवाइजरीज आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, जो अपडेट्स आते हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी लॉ में चेंजेस होते हैं, वो सारा हम इंक्लूड करते हैं। जो भी चेंजेस अक्टूबर मंथ में हुए हैं वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। So the very first update is with respect to the FSSAI order, that is waiving of the registration fees for the hawker. जितने भी रेडी वाले हैं, जितने भी हॉकर्स लोग होते हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, उन सब के लिए एफएसएससीआई ने रजिस्ट्रेशन फीस 5 साल की जो है वो माफ कर दी है, और वो लोग 1 साल से लेके 5 साल तक का लाइसेंस ले सकते हैं, और जिसमें कोई भी रिन्यूअल का फीस नहीं लगेगा। ये जो वेवर है ये 28 सितंबर से इशू हो चुका है। जिस भी लाइसेंस में, जिस भी रजिस्ट्रेशन में आपका काइंड ऑफ बिजनेस हॉकर कैटेगरी में आता है, दैट इज फूड सर्विस में जो हॉकर कैटेगरी आता है, या मोबाइल फूड वेंडर्स आता है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है, उनको कोई भी फीस नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी ने 1 अक्टूबर से पहले कोई फीस भर दी गई हो तो उनका फीस रिफंड नहीं होगा। ओके, सो उनकी फीस रिफंड नहीं होगी, लेकिन आगे आने वाले में जब भी वो रिन्यू कराएंगे तो उनकी फीस नहीं लगेगी। सो दिस इज वेरी नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम एफएसएससीआई, जिसमें एफएसएससीआई प्रमोट करता है हॉकर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस करवाएं। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से 3-4 डॉक्यूमेंट्स में आपका एफएसएससीआई रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, ताकि जो हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड वाले हैं, वो लोग कई बार एफएसएससीआई लाइसेंस नहीं लेते हैं, उन लोगों को और प्रमोट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये वाला स्टेप लिया गया है। Okay, next FSSAI update is with respect to the laboratories for testing of fortificants and fortified rice. इसमें जो FSSAI टाइम से fortified rice and fortified rice kernel की जो टेस्टिंग होती है, वो लैब्स की टाइम से नई नई रिपोर्ट्स देती रहती है, नई नई लिस्ट देती रहती है कि आप अपना फोर्टिफिकेंट, फोर्टिफाइड राइस एंड फोर्टिफाइड राइस कर्नल कहाँ टेस्ट करा सकते हैं ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो ये जो लैब है वो वैलिडेटेड होनी चाहिए, एक्रीडेटेड होनी चाहिए, और तभी वहाँ पर टेस्ट सैंपल्स आप भेज सकते हैं। तो जो रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं जिनका एक्सेप्टेड वैलिडिटी है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लैब हो वो NABL सर्टिफाइड जरूर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपडेट इज विथ रिस्पेक्ट टू FSSAI ऑर्डर, मैंडेटरी यूज ऑफ टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 एंड अमेंडेड thereon and food safety standard import regulation. So इसमें क्या है, जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट्स होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है? टेस्ट रिपोर्ट्स मतलब जहां पर आप टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट का मतलब होता है कि एफएसएससीआई ने एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कर रखा है, जिसमें जो भी आपने टेस्टिंग करी है वो उसको, उसके रिजल्ट्स को, उसकी सारी वैल्यूज को उसी टेस्ट रिपोर्ट्स पे डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और फॉर्मेट पे वो सारी चीजें चढ़ा दी। ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए एफएसएससीआई आपको एक पर्टिकुलर देती है पूरा रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मेट देती है, और उसी के बेसिस पे आपका चीजें, उसी के बेसिस पे आपको अपना टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और ये सारी चीजें पोर्टल पे भी अपलोड करनी होती हैं। कई बार ये देखा गया था कि जो लैब्स रहती हैं वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे नहीं करती हैं, तो इसलिए एफएसएससीआई ने मैंडेटरी करा है कि जो एफएसएससीआई का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में सब लोग अपलोड करें। ठीक है, ये जो फॉर्म 7A एंड फॉर्म 9 है एफएसएससीआई का, उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है और उसी को आपको अपलोड करना है। ये इट इज पर्टिकुलरली फॉर द लैब। और जो इंपोर्टेड फूड्स हैं वो लैबोरेटरीज
must issue analysis report in form 2 as per FSSAI import regulation. जो इम्पोर्टेड फूड्स रहती हैं उनका जब लैब टेस्टिंग करती है तो उसको फॉर्म 2 पे आपको अपलोड करना होता है। और जो लैबोरेटरीज NABL के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, मतलब ISO IEC 17025 2017 की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, उन सबको NABL का लोगो, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो लोगो है वो NABL का लोगो है, उन सबको टेस्ट रिपोर्ट पे ये लोगो डालना जरूरी है। बिकॉज इस लोगों से ही आपको पता चलेगा कि जो टेस्ट रिपोर्ट है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो जो लैब है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, NABL एक्रेडिटेड है या नहीं। ओके, उसके बाद FSSAI की कुछ नई एडवाइजरीज आई हैं जिसमें कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके पोस्ट, उनको नए पोस्ट पे डिप्यूट किया गया है, पहले उनकी पोस्ट अलग थी। सो उनके FSSAI हेडक्वार्टर्स चेंज हुए हैं। Okay. Next FSSAI advisory is implementation of agreement signed between FSSAI and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Bhutan. जैसे कि लास्ट हुआ था और उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट एंड भूटान गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ताकि जो ट्रेड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है बिटवीन इंडिया एंड भूटान वो अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सके, रेगुलरली हो सके, आराम से हो सके। सो वही एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, DFDA एंड FSSAI के बीच में। और ये जो एग्रीमेंट है इट इज एन ऑफिशियल कंट्रोल एक्सरसाइज, ताकि जो FBOs हैं भूटान में अगर वो चीजों को फॉलो करते हैं जो कि FSSAI की रिक्वायरमेंट है, तो DFDA जो एक हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करता है जो कि एक प्रूफ ऑफ कंप्लायंसेस होएगा एज पर FSSAI के रूल्स के लिए, और ताकि वो अपना फूड प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सके इंडिया में, वो जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, और हमारे इंडिया में और ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो सके। भूटान में जो बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो सारा हम इंडिया में एक्सपोर्ट इजीली कर सके, उसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अगर जो भूटान से प्रोडक्ट्स आ रहा है, अगर वो उसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है, कोई भी कंसाइनमेंट आया, अगर उसमें जो स्कोप वर्क है जो अप्रूव्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है, और उसके पास प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ सर्टिफिकेट है, जो NOC मिल जाएगी उसको उस कंसाइनमेंट को, जब वो ड्यूली कंप्लाइंट करेगा हेल्थ सर्टिफिकेट को। ठीक है, उसको करना क्या होगा, उसको अप्रूव्ड हेल्थ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इशूइंग द हेल्थ सर्टिफिकेट वो देना होगा, और लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भूटान, काइंड ऑफ बिजनेस हम बोलते हैं कि उसके पास किस किस चीजों का अप्रूवल है कि वो बना सकता है। अगर वो सारी चीजों को देता है तो तो गवर्नमेंट जो है FSSAI उसको इजीली NOC दे देगा, और फिर वो जो भूटान का कंसाइनमेंट है वो इजीली इंडिया में आके एक्सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट FSSAI ऑर्डर जो है, इट हैज again it is with respect to the mutual transfer of some of the officers जो कि मुंबई से हेडक्वार्टर्स गए और हेडक्वार्टर्स से मुंबई गए कुछ। आगे एक और प्रेस रिलीज आई है, FSSAI convenes meeting of rice millers and fortified rice kernel manufactured aimed at strengthening the food safety standard in compliances with the fortification। आप सब लोग जैसे देख ही रहे हैं कि पिछले कई महीनों से FSSAI जो है वो काफी फोकस करता है फोर्टिफाइड राइस को प्रमोट करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसकी टेस्टिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कंट्री में, ताकि फोर्टिफाइड राइस का एक स्टैंडर्ड सेट हो सके एंड वो फॉलो हो सके। उसी के लिए FSSAI CEO श्री जी कमला राव सर ने एक मीटिंग ली थी हैदराबाद में, जिसमें सारे फोर्टिफाइड राइस कर्नल मैन्युफैक्चरर्स और जितने भी राइस मिलर्स हैं उन सबको बुलाया गया था, ताकि जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया जा सके, और थर्ड पार्टी ऑडिट्स कैसे करनी है उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे सबका थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू एक कंप्लायंस स्टेटस चेक किया जा सके, उस पे बात हुई है।
ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इट इज बेसिकली क्यों करा है, ताकि हमारे इंडिया में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको कवर किया जा सके थ्रू फोर्टिफाइड राइस कर्नल। ओके, इस मीटिंग में 900 से ज्यादा फोर्टिफाइड राइस कर्नल मैन्युफैक्चरर्स आए थे, और बात हुई वहां पर कि कैसे बैच वाइज टेस्टिंग करनी चाहिए, जो ऑलरेडी हो भी रही है। व्हेन यू आर एफएसएसएआई मैन्युफैक्चरर, फोर्टिफाइड राइस कर्नल मैन्युफैक्चरर, तो ये मैंडेटरी होता है कि आपका जो भी बैच आया है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसका टेस्टिंग करके आपको पोर्टल पे डालना रहता है। दैट इज कंपलसरी। इसी के साथ उस मीटिंग में और भी चीजों को डिस्कस किया गया, जैसे कि इशू ऑफ नॉन कंप्लायंस, कंटामिनेंट्स कैसे आ जाते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग को हाईलाइट किया गया है, ठीक है, और टेस्टिंग लैब की रिक्वायरमेंट है, ये भी चीज निकल के आई है। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हमें और अच्छे से अडॉप्ट करना है और अच्छे से फॉलो करना है, इस बारे में बात हुई है। जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पर 150 से ज्यादा अटेंडीज थे। उन्होंने रीअफर्म किया कि वो फूड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे, एंड दे विल इंश्योर द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द कस्टमर्स नेशन वाइड। ओके, जो एफएसएसएआई का नेक्स्ट अपडेट है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेस रिलीज। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 44th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूसेज। सो ये जो कोडेक्स की स्पेशल मीटिंग हुई थी, उसमें दे हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग अबाउट द recommended dietary allowances. They have discussed on what are the स्पेशल डाइटरी यूसेज के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें चेंज लाना चाहिए एज पर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। तो इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर, और जो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया उस सेशन में, विच वाज देयर इन जर्मनी, इंडिया की ऑफरिंग्स थी। इंडिया ने बात करी कि जो न्यूट्रिएंट रेफरेंस फॉर चिल्ड्रंस है, मतलब न्यूट्रिएंट रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन है कि चिल्ड्रन को क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो रेफरेंस जो है उस पे इंडिया ने हाईलाइट किया कि दिट हैज टू बी अपडेटेड एंड सपोर्टिंग द हार्मोनाइज्ड प्रोबायोटिक गाइडलाइंस। प्रोबायोटिक की जो गाइडलाइंस है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने बात करी है। ऑल्सो जो पुराना प्रोबायोटिक का गाइडलाइंस था, उसको कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के साथ लाया जाए और कैसे उसको प्रमोट किया जाए, उसके बारे में भी बात हुई है। My screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, thank you. तो इंडिया ने अपनी ये बात रखी थी कि WHO की जो प्रोबायोटिक की गाइडलाइंस है पुरानी वाली, उसको चेंज करके जो लेटेस्ट है उसको हार्मोनाइज किया जाए, ताकि हम ग्लोबल ट्रेड भी अच्छे से कर सके। इंडिया ने ऑल्सो सजेस्ट किया कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर चिल्ड्रंस है, जब वो इट वाज बेस्ड ऑन द एवरेजिंग ऑफ 2 एज ग्रुप्स, एंड वो कोडेक्स ने एक्सेप्ट भी किया, और इंडिया ने अपोज किया जो ईयू की सेंसरी टेस्टिंग का प्रपोजल था, जिससे अब वो डिसकंटिन्यू भी हुआ है। ओके, इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूशन वर इंक्लूडेड इन द फाइनल रिपोर्ट। ओके, इंडिया ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो फाइनल रिपोर्ट में आया भी है, और जो न्यू हेल्दी डाइट प्रिंसिपल्स रहेंगे और जो फूड सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, दैट वाज हाइलाइटिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। So this is a good symbol that WHO and Codex की मीटिंग में जब हमारे यहाँ के साइंटिफिक पैनल जाता है, हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स जाते हैं, सो दे फॉलो एवरीथिंग, मीन्स उनकी बात को माना जाता है, एंड देन दे टेक द रिकमेंडेशंस। हमारे यहाँ की जो साइंटिफिक कमिटी, हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, when they are working, when they are talking on such a big occasions, उस समय जो इंडिया का प्रस्ताव रहता है वो बाकी लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और उसको मानते हैं। ओके,
There is again a good collaboration between Maldives. जो मालदीव्स की फर्स्ट लेडी हैं उन्होंने एफएससीआई विजिट करा और जो एफएससीआई वर्क कर रही है फूड सेफ्टी पे उसको अप्रेज किया. So first lady of Maldives, she visited and जो भी हमारे यहाँ वर्किंग हो रहा है जो भी हमारे एफएससीआई में वर्क हो रहा है कि कैसे चेंज किया जाए. सो मैडम साजिदा मोहब्बत शी विजिटेड और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने ऑल्सो इंटरेस्ट शो किया कि कैसे हम कोलैबोरेट होके मालदीव्स एंड इंडिया साथ में काम कर सकते हैं ताकि हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और अच्छे से एनहांस कर सकें. और वो चाहती है कि जैसे एफएससीआई काफ़ी सारा एडवांसमेंट कर रहा है वैसे मालदीव्स में भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एनहांस किया जा सके. एफएससीआई का जो लैब इकोसिस्टम है, लैब इकोसिस्टम क्या है? एफएससीआई के पास अपनी एक मिनी वैन्स होती हैं, मिनी लैब्स होती हैं जो कि हर एक शहर में उपलब्ध है ताकि वो जो स्मॉल लेबोरेटरी है वैन के अंदर तो एफएससीआई ऑफिसर्स उस वैन से जाके शॉप टू शॉप या कॉलोनी टू कॉलोनी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेकिंग कर सकते हैं. इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है उसमें. वो इंस्टेंट चेकिंग करते हैं ताकि कोई भी अगर अनऑथोराइज चीज है या एडल्ट्रेशन है तो वो इमीडिएटली कैच हो सके और उस पर कार्रवाई की जा सके. तो जब एफएससीआई ने ये लैब्स के बारे में बताया मालदीव्स को सो दे आल्सो feel good and they have appreciated this system which we call food safety on wheels. That's all about today's updates. इस बार के एफएससीआई के अपडेट्स ये सारे थे. So if you have any question you may ask and I again wish you all a very happy Diwali. We have some updates like we will be having fast track training नवंबर में होने वाली है after next week. So अगर आप में से कोई भी इंदौर से है और अगर कोई फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग अटेंड करना चाहता है 8 आवर्स की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस केटरिंग पे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. Also we are having some upcoming trainings on FSSAI labeling. We have one internal auditor training. We also have lead auditor training on ISO 22000. तो आप में से कोई भी ऑडिटिंग फील्ड में आना चाहता है या फिर अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहता है तो हमारी ये सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स. आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. जी आपका कोई क्वेश्चन है? मैडम मैं लास्ट बार में ट्रेनिंग लिया था इकोस्टाक का, फिर क्या लेना पड़ेगा क्या? कब लिया था सर? ये 16/3/24 को, मतलब सर्टिफिकेट इशू है 16/3/24 को. उससे पहले 15 दिन पहले हुआ था. हाँ नहीं फिर नहीं लेना पड़ेगा. 24 ना मतलब एक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 इयर्स की रहती है तो अगर 2 साल हो गए होंगे तो आपको लेना पड़ेगा. 2 साल के अंदर आपको नहीं लेना होता है. अच्छा ठीक है. थैंक यू मैम. ओके. ताकि उड़ीसा में हो सकता है और जगह पर भी इस बार हमारी और ट्रेनिंग्स होने वाली हैं. तो आप लोग किस शहर से हैं या किस शहर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आप हमें पहले ही बता दें ताकि जो भी कुछ ट्रेनिंग होने वाली होगी आपके शहर में वो हम आपको पहले कम्युनिकेट कर देंगे और आप वहाँ पे आके अटेंड कर सकते हैं. वो ट्रेनिंग अगर होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. उसकी कोई चार्जेस भी नहीं होंगे. हेलो नमस्ते मैम. हाँ जी सर नमस्ते. मैम मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ. अभी भुवनेश्वर में हूँ मैं. एज जी अ स्टोर मैनेजर में वर्क कर रहा हूँ. जी तो मैम मैं ओनर नहीं हूँ तो क्या मुझे भी ट्रेनिंग मिल सकती है? मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं सर. आप अपने एम्प्लॉयज को बाकी लोगों को भी दिलवा सकते हैं. जैसे अगर कोई भुवनेश्वर में हमारी ट्रेनिंग हुई तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहती है.
आधे 4 आवर्स की रहती है, तो आप बिल्कुल आइए, आप अटेंड करिए, आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा उसमें और आपको एफएससीआई की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ, मेरे दुकान में जैसे सर्टिफिकेट मेरे जो साथी मैनेजर है उनके नाम से है, तो मैं ले ये सकता आप अटेंड करेंगे तो आपके नाम से सर्टिफिकेट रहेगा। हूँ। थैंक यू। आप चैट बताइएगा बॉक्स जब में होगा, जब आप होगा चैट तो बॉक्स में बताइएगा। अपना नंबर दे दीजिए, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है मैम। जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ऑलराइट, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ये यारी पॉलीटेक की डिटेल्स हैं, इसमें ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आप कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आपको लीगल कंप्लायंसेस एफएससीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वेबिनार। आज का वेबिनार जॉइन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।